नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार का चुनाव तो संपन्न हो चला है। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज है और कुछ ही घंटों बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से यानी कि 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। यह सब कुछ ठीक है, लेकिन अब सरकार के गठन के बाद शराबबंदी कानून को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? नई सरकार के गठन के बाद बिहार में शराबबंदी को लेकर क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या शराबबंदी कानून को खत्म किया जाने वाला है बिहार में, या फिर कानून में संशोधन किया जाने वाला है? अब ये तमाम सवालात इसलिए उठ गए क्योंकि जीतन राम मांझी ने कल एक बड़ा बयान दिया। और जीतन राम मांझी यूं तो पॉलिटिकल बयानात दे रहे थे, लेकिन इसी बीच में शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल में जीतन राम मांझी ने यह आश्वस्त किया है, यह भरोसा दिलाया है कि नई सरकार के गठन के बाद शराबबंदी कानून को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं। क्या फैसले हो सकते हैं वो नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी किस प्रकार क्या कुछ कह रहे थे वो समझिए। अब इसमें हमको क्या करना है, उनके अपना अंदरूनी मामला है। और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। तो बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को। हालांकि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ढिठाई कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। और ये बात को हर मीटिंग में हम उछालने का काम किया। और धन्यवाद देते हैं बिहार के आम जनता को, जो हम लोगों की बात को समझने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के कार्यों को और डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का उन लोग ने जो निश्चय लिया वो बहुत काबिल तारीफ है। और ख़ास करके महिला और युवा जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो आज सामने आया और काफ़ी % के लोग वोट दिया। इसलिए इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग कह रहे हैं। और इन लोग जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। अब दुनिया समझेगा और वो लोग भी समझेंगे कि क्या है। हम समझते हैं कि इनका अवसान का समय आ गया। सर, आपका स्ट्राइक दिन में है। सर, जिस तरह से जिसको भी कहवाइए दीजिएगा। हाँ, है कसक। और कसक इसलिए है कि हम प्रार्थना किया था एनडीए के नेताओं से कि 10 वर्ष हमारा हो गया और हम थोड़ा सा अपमानित कभी कभी होते हैं कि इलेक्शन कमीशन आती है तो हम लोगों से राय नहीं लेती, क्योंकि हम पार्टी हैं क्षेत्रीय। और फिर जब वोट होने की बात होती है, वोटर लिस्ट बढ़ता है तो हमको खरीदना पड़ता है। और जो मान्यता प्राप्त पार्टी होती है उसको निःशुल्क मिल जाता है। तो ये सब बातें होती है। दूसरी चीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना हेडक्वार्टर होता है। हम चूँकि क्षेत्रीय पार्टी हैं इसलिए हमको हेडक्वार्टर यहाँ नहीं मिला, सरकार आवास नहीं मिला। अगर हम हो जाते तो हमको आवास मिलता। तो ये सब का कसक रह गया। हमने कहा था कि 2020 में हमारा 60% स्ट्राइक रेट था, यानी कि 7 में 4 लिया था। अगर 60% की बात सोचा जाता, इस बार मांग किया था कि हमको 15 दीजिए, हम 8 हो जाएंगे तो हमारी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये लोग 6। तो वोटर का जो परसेंटेज है वो तो भाजपा के बाद है, लेकिन स्ट्राइक रेट तो 84 पर ही रह गया और हम मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए कसक तो है। सर, मुख्यमंत्री जी ने अभी इस्तीफा नहीं दिया। 3 बार इस्तीफा का तारीख बदल गया। 19 तारीख को इस्तीफा देंगे। सर, आज भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट भंग किया मगर इस्तीफा नहीं दिया। अब कैबिनेट में डिसीजन होने की बात है तो सीक्रेट है बात है। अब क्या है इसके बारे में तो जानकारी मुझे नहीं है। मैं आया हूँ यहाँ, हम कल इसके बारे में बोल सकते हैं। कितने पदों का डिमांड हो सकता है मंत्री पद का? कोई पद का डिमांड नहीं। चलिए, आखिरी सवाल सर। मांझी जी, आपने समाज के लिए एक बड़ी बात कही थी शराबबंदी कानून को लेकर। कई बार अपने बातों को कहा कि समीक्षा होनी चाहिए। फिर से मंत्रिमंडल में आप आ रहे हैं सर, सरकार में सहयोग में रहेंगे सर, क्या सर इस पर सर विचार? अब ये आगे की बात है, मंत्रिमंडल बनने दीजिए, उसके बाद ही अपनी बात कहेंगे। और जिस बात को हम दिल से सोचते हैं, समाज के हित में सोचते हैं, उस पर हम अडिग रहते हैं। लेकिन सभी बात सब समय नहीं कहा जा सकता है।
समयानुकूल इस पर विचार किया कुछ जाए। समीक्षा होगी सर, ये तारीख को लेकर खास करके बाकी सब नीतीश कुमार समीक्षा देखिए आप, सर हाँ हो जाएगा सर, आप हम जाने दीजिए सर को। कुमार जी बहुत लिबरल आदमी है, हर चीज को समझते हैं और समय के अनुसार अपनी बात को सुधारते हैं। तो 3 बार समीक्षा उन्होंने किया था तो और बहुत लिबरल भी हो गए हैं। अब थोड़ा सा हमारा जो मशीनरी है उसके चलते कुछ दिक्कत हो रही है, फिर मुख्यमंत्री होंगे तो उसको टाइट करके वो ठीक करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना है, जीतन राम मांझी के इस बयान को भी हमने आपको सुनवाया है और जीतन राम मांझी लालू परिवार में चल रहे झगड़े को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना है। बड़ा बयान दिया है उन्होंने और कहा है कि जिस प्रकार रोहिणी आचार्य ने बाहर आकर बहुत सारी चीजें कही, ऐसे में इन लोगों को डूब मरना चाहिए, लेकिन अब तक इनकी ढिठाई देखिए कि ये लोग अड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी पॉलिटिकल बयान दे रहे थे, लेकिन शराबबंदी, हमें लगा कि शराबबंदी कानून पर आपसे एक सवाल किया जाए कि नई सरकार के गठन के बाद जो मांझी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन एक बार फिर होना चाहिए, कितना सही है या कितना आपको जायज लगता है? क्योंकि जीतन राम मांझी ही वो शख्स हैं, वो राजनेता हैं जो या तो पक्ष में रहे तब भी या विपक्ष में रहे तब भी लगातार शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग करते रहे हैं। अब उसका ही नतीजा रहा कि नीतीश कुमार ने 3 बार शराबबंदी कानून में संशोधन किया, जीतन राम मांझी बता भी रहे थे, और एक बार फिर सरकार का गठन जब होगा नए तरीके से या नई सरकार का गठन जब होगा तो बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। और यह संकेत जीतन राम मांझी ने खुद दिया है। बयान अगर आपने बढ़िया से सुना होगा तो आपको समझ आ गया होगा। तो क्या बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।